बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से इंडियन पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रीएम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए थे, उसके नोट्स भी दिए थे और आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 भी करवाया था। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है एग्ज़ाम्स में बहुत बार, वो दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, चाहे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे वो एससीईआरटी का डीएलएड हो, चाहे वो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है? आंसर होगा पार्ट 4। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप गिनते भी रहना कि कितने क्वेश्चंस आपसे खुद से बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स। राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल बताया था? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये पिछले साल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या प्रोहिबिट करता है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्रीज़। जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेबर्स को, उन इंडस्ट्रीज़ में चाइल्ड लेबर करना प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। Then the next question is, which of the following is not a fundamental right? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट ही था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से हटाया ये आपको बताना है कमेंट्स में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Then the next question is, which article prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 15। ओके, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है ये आर्टिकल। और फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल आता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, राइट टू एजुकेशन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और इसको लेके एक अमेंडमेंट भी है, वो भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, किस अमेंडमेंट से ये आर्टिकल ऐड किया गया था। कई बार ये क्या करते हैं ना कि आर्टिकल 21A भी देते हैं ऑप्शन में और आर्टिकल 21 भी देते हैं, तो आर्टिकल 21A राइट आंसर होगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कंटेन्ड इन। यही वो आर्टिकल है जिसको बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आता है, तो आप देख लेना इसको अच्छे से। दो ही चीज़ आपको याद रखना है, क्या है ये आर्टिकल, क्या राइट देता है, और बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल बोला था। हार्ट एंड सोल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कंप्लेन करने के लिए। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स जो आपको मतलब कि मिलने ही चाहिए, और अगर ये वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दैट्स वाई इसको हार्ट एंड सोल कहा गया है। देन द क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल एबॉलिश करती है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 17। यह आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही इसमें डाले हैं।
मैं ट्राई करूँगी कि एक अमेंडमेंट्स का भी वीडियो बनाऊँ जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा डीपीएसपी पे, उससे भी क्वेश्चन आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें एंड कमेंट्स में अपना बताएँ कि कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए हैं और कितने नहीं।